हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट बी स्मार्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक के 3 टाइप्स को कवर कराया था, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि अगर कोई पर्सन अपनी राइट डायरेक्शन में मुड़ता है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, और यदि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। टाइप 1 में हमने इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें कि पर्सन की डायरेक्शन दे रखी थी और बीच में वो राइट एंड लेफ्ट लेता था, और फाइनल उसकी डायरेक्शन पूछी गई थी, जिसमें कि हमने बताया था राइट से लेफ्ट को कैंसिल करना है और जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा। और दोस्तों, टाइप 2 में हमने इसका अपोजिट कराया था, यानी कि पर्सन की फर्स्ट डायरेक्शन आपसे पूछी गई थी और पर्सन की फाइनल डायरेक्शन दे रखी थी क्वेश्चन में। इसमें कि आपको वही रूल अप्लाई करना होगा, राइट से लेफ्ट को कैंसिल करना था, और अब इसमें आप अपोजिट जा रहे थे तो जो आपका बचेगा उसका अपोजिट करके आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए आप इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और टाइप 3 में हमने एंगुलर बेस्ड क्वेश्चंस को कराया था। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी पर्सन की डिस्टेंस। डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस पूछी जाएगी और पर्सन की डायरेक्शन पूछी जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यानी कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। जैसे दोस्तों, इस तरह से पूरब की ओर चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट, यानी 100 मीटर चलने के बाद वो अपना लेफ्ट लेता है। लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नॉर्थ की तरफ। एंड 25 मीटर वॉक्स, यानी 25 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 45 मीटर्स वॉक, फिर से वो लेफ्ट लेता है और 45 मीटर चलता है। ये है आपका 45। पहले ही टर्न्स लेफ्ट एंड 25 मीटर वॉक्स, और सबसे लास्ट में वो लेफ्ट लेता है और 25 मीटर चलता है। उसने लेफ्ट ले लिया और वो 25 मीटर चलेगा। ये है दोस्तों 25 मीटर। ये है दोस्तों आपका 25 मीटर। अब दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट में पूछा गया है आपका, नाउ ही इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, यानी पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने टाइप 1 में कराया था। आप इसको विदाउट फिगर भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? नाउ ही इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी आपकी साउथ डायरेक्शन। यानी ये वाला एरो किसको डिनोट करता है? ये एरो डिनोट करता है आपका साउथ डायरेक्शन को। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका साउथ डायरेक्शन। ये है आपका साउथ। इसको आप फर्स्ट टाइप के द्वारा कैसे करेंगे? चलो ये एक बार ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सन जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो डायरेक्शन लिखेंगे, यानी ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद पर्सन कितने राइट कितने लेफ्ट लेता है उनको बीच में लिख देंगे, यानी सबसे पहले वो लेफ्ट लेता है, उसके बाद फिर से लेफ्ट लेता है, एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट लेता है। तो दोस्तों, वो 3 बार लेफ्ट लेता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट से राइट को क्रॉस करना होगा, लेकिन इसमें राइट नहीं दे रखा, तो 3 बार लेफ्ट लेता है। अब दोस्तों, हमने बताया था 2 बार लेफ्ट लेने से पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो 2 बार लेफ्ट हो गया ये,
तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। ईस्ट की अपोजिट कौन सी होगी? वेस्ट डायरेक्शन। अब दोस्तों वेस्ट से एक बार लेफ्ट लेने पर कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट से एक बार लेफ्ट लेने पर होगी आपकी साउथ डायरेक्शन। यानी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया साउथ डायरेक्शन। आपने ईस्ट लिखा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, दो बार लेफ्ट लेने से आपकी अपोजिट डायरेक्शन यानी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की एक बार लेफ्ट लेने से आपकी साउथ डायरेक्शन होगी। दोस्तों यहां से डायरेक्ट आंसर आएगा। यह था आपका टाइप 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी इसमें डायरेक्शन पूछी गई है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी गई है आपसे। तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे? पहले वही क्वेश्चन, यानी कि पर्सन ईस्ट की ओर चलता है 100 मीटर, अपने लेफ्ट मुड़ता है कितना 25 मीटर, फिर से अब अपने लेफ्ट मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट से पर्सन की अब कितनी दूर डायरेक्शन है, यानी कितनी डिस्टेंस है, वो आपसे पूछी गई है। आपसे पूछी गई है डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पर्सन किस डायरेक्शन में है। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पर्सन की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? उस पॉइंट से जो डायरेक्शन पूछी गई है उसकी तरफ एक एरो खींच देंगे। अब बताएंगे ये एरो किस डायरेक्शन को डिनोट करेगा? ये एरो करेगा दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट। यानी पर्सन की जो पर्टिकुलर पॉइंट से जो डायरेक्शन आपकी पूछी गई है वो है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब दोस्तों इसका आंसर था आपका साउथ डायरेक्शन, इसका था ईस्ट डायरेक्शन। दोनों में क्या अंतर है? इससे पूछी गई है कि पर्सन की डायरेक्शन क्या है, यानी ये पूछी गई थी आपसे ये वाली डायरेक्शन, पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है लास्ट में। बट आपका दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो पर्सन है उसके लिए आप एरो खींच देंगे। वो एरो जिस डायरेक्शन को डिनोट करेगा दोस्तों वही आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन होगी। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 के ऊपर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। इसमें पूछ लिया है आपसे डिस्टेंस, यानी ये पूछ गई है आपसे डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन अब कितनी दूरी पर है। तो इसे निकाल लेंगे दोस्तों किस तरह से? ये निकलेगा आपका, ये है आपका 45, यानी ये पैरेलल है इसके, ये 45 हो गया। 100 माइनस 45, 100 माइनस 45, तो 100 माइनस 45 कितना होगा दोस्तों? ये आ गया आपका 55 मीटर, 55 मीटर। यानी पर्सन की स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है आपकी 55 मीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप फिगर के द्वारा ही करेंगे, बिना फिगर के ऐसे क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें फर्स्ट टाइप जो है ये वाला, ये फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप विदाउट फिगर कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको फिगर बनाने की जरूरत होगी। अभी आपको ये भी बताएंगे कि फिगर बनाने की जरूरत क्यों होगी। पहले सब ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ है आपका नाउ ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। यानी अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना यानी 55 मीटर, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वो है आपका ये वाला जो डायरेक्शन है ये है ईस्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और बताना है कि इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। यानी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो होंगे आपके उसमें फिगर बनाने की जरूरत क्यों होगी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को जैसे ले लेते हैं हम। सबसे पहले सीधा जाता है ईस्ट डायरेक्शन की ओर, लेफ्ट मुड़ता है, फिर से लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट। ये है आपका 25, ये है आपका 25,
एंड ये है आपका 45। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में हम क्या करना है, 25 की जगह हम करना है 50, यानी 25 और चल देंगे, तो ये हो गया टोटल 50। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों जिस पॉइंट्स जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी गई है उस पॉइंट से आप एक एरो खींच देंगे जो डायरेक्शन पूछी गई है। अब बताइए ये एरो किस डायरेक्शन को डिनोट करेगा, तो दोस्तों ये एरो करेगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से वो ईस्ट की यानी पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, फाइनली वो उत्तर की ओर मुड़ता है एंड वॉक्स 9 किलोमीटर और 9 किलोमीटर चलता है। नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें पूछा गया है आपको पर्टिकुलर पॉइंट से पर्सन की डायरेक्शन। ये बिना फिगर के आपका क्वेश्चन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पूरब की ओर चलता है 1 किलोमीटर, तो पूरब आपकी किस दिशा में है, ये होगी आपकी पूरब, ईस्ट 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू साउथ, अब आपसे राइट और लेफ्ट नहीं कहा गया, इसमें आपसे पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है, जैसे साउथ, तो इसमें साउथ किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ की अपोजिट साउथ, यानी नीचे नीचे की ओर मुड़ता है, यानी साउथ डायरेक्शन। कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से वो ईस्ट मुड़ता है, ईस्ट होगी आपकी, ये होगी आपकी ईस्ट, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, फाइनली वो नॉर्थ की ओर मुड़ता है, नॉर्थ यानी ऊपर की ओर, एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। तो दोस्तों 5 तो ये होगा, 5 ये होगा, प्लस 4 ये और चलेगा आगे की ओर, यहां तक ये 5 होगा, टोटल ये 9 होगा, यानी 9 किलोमीटर। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें क्या पूछा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर और किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन कितनी दूर है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये होगी आपकी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बनेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये थी आपकी 5 किलोमीटर, ये थी आपकी 4 किलोमीटर, टोटल आपकी 9 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 2 + 1 ये होगी आपकी टोटल 3 किलोमीटर, ये होगी आपकी 3 किलोमीटर, ये होगी आपकी 4 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस पूछी गई है पर्सन की वो पूछी गई है ये वाली, यानी कर्ण। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो डिटेल में बता देते हैं थोड़ा सा। ए बी सी, अब क्या करेंगे दोस्तों, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस आपने मैथ में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी निकालना है आपको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 16,
9 + 16 कितना होगा आपका 25। तो AC कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर, 5 मीटर, मीटर में दे रखी है ना, सॉरी किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर। तो AC होगी आपकी 5 किलोमीटर। तो पर्सन की डिस्टेंस होगी कितनी 5 किलोमीटर, जहां पे उसने लास्ट किया है और जहां से चलना स्टार्ट किया है ना। तो पर्सन की डिस्टेंस होगी कितनी 5 किलोमीटर। अब पूछा है आपसे नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी दूरी पूछी है और डायरेक्शन भी बता देनी है आपको। तो डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, जो आपसे जो पर्सन ने लास्ट किया है उसकी ओर आप एक एरो खींचेंगे, ये एरो जिस डायरेक्शन को डिनोट करेगा वही आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये एरो किस डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ये एरो आपका करेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। यानी दोस्तों वो जो पर्सन है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी आपकी मिनिमम, और वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होगी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है, बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। मैथ में आप सबने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, 3 4 5, इस तरह से 3 4 5, ये होगा 3, ये 4, तो कर्ण हो जाएगा 5। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 5 किलोमीटर। इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखते हैं, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, यानी आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो कितना पूछा गया और किस दिशा में पूछा गया, दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपसे दिया गया है ए 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। तो बी को आप कहीं भी मान सकते हैं, मान लीजिए बी, ये है आपका बी, ए बी के पूर्व में। इसका पूर्व कौन सा हुआ, इसका ईस्ट, इसका ईस्ट होगा ये। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। यहाँ पे कौन है, ए। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, और सी जो है वो बी के उत्तर में है, यानी ऊपर की ओर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे बना देंगे हम 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, डी जो है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, यानी कि ये होगा उत्तर, दक्षिण होगा इसका नीचे की ओर। तो 12 किलोमीटर कैसे कैसे दर्शाएंगे हम, यहाँ पे ये 4 किलोमीटर है, नीचे की ओर कितना और जाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, है ना, तभी तो होगा ये 12 किलोमीटर। ये डी, सी से डी जो है वो 12 किलोमीटर है दक्षिण की ओर। दक्षिण होता है आपका नीचे की तरफ, ये 4 ऑलरेडी है, तो इसके बाद 8 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है अब ये, दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से पर्सन कितनी दूर है, नहीं, इसमें पूछा गया है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डिड इज डी फ्रॉम ए, यानी डी से जो पूछा गया है आपसे, यानी ए से डी कितनी दूर है। तो ए से डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाली कैसे निकाल लेंगे, अभी बताया आपने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये 6 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, तो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 14 किलोमीटर। किस तरह से निकालेंगे, सॉरी, ये होगी आपकी 10 किलोमीटर, यानी 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 प्लस 64 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD कितना आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी AD आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 10 किलोमीटर। अब पूछा है आपसे किस डायरेक्शन में है, यानी हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए से डी किस डायरेक्शन में है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी डी की डायरेक्शन पूछी है। जब जिसकी डायरेक्शन पूछी जाए आपसे उधर की तरफ एरो करेंगे इस तरह से, ये एरो कर दिया आपने, तो ये एरो जिस डायरेक्शन को डिनोट करेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये एरो किस डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये एरो करता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, ये है ना आपका, ये आपकी साउथ, ये आपका वेस्ट, ये हो गया आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब दोस्तों इसमें आपसे जो डायरेक्शन दी गई है वो 45 डिग्री एंगल पर मुड़ना है आपको राइट की ओर। तो वैसे आप अगर राइट की ओर मुड़ देते हैं तो हमेशा, अगर उसमें एंगल नहीं दिया हुआ होता तो आप 90 डिग्री पर मुड़ते हैं हमेशा। अगर जो एंगल दिया हुआ है तो आप इस एंगल के अकॉर्डिंग ही मुड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चला देंगे, सबसे पहले उत्तर ऊपर की ओर 1 किलोमीटर चलेगा। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, और वो अपने राइट मुड़ता है। राइट होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर राइट मुड़ने की कहता सिर्फ, तो हम इस तरह से मुड़ते हैं। अब उसमें कहा है कि एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो, तो क्या करेंगे 45 डिग्री एंगल पर उसको किस तरह से मुड़ाएंगे। अब दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इसको 45 इस एंगल पे ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ये एंगल ले लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ये एंगल नहीं लेना है आपको। आपको कौन सा एंगल लेना है, आपको लेना है ऊपर वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये है ना, पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इससे आपको 45 डिग्री एंगल ले लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो ये होगी 2 किलोमीटर। अगेन अगेन टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से वो राइट लेता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। इस बार कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल पर राइट की तरफ मोड़ देंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड वॉक 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर ये हो गया आपका। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपसे डायरेक्शन पूछी है और आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक आपकी क्या पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, यानी ये वाली, ये पूछी है आपसे। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ये होगा आपका 90 एंगल, इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगाएंगे आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं ABCD, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो डिस्टेंस कौन सी पूछी होगी आपसे, ये वाली, ये डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, और और क्या पूछी है आपसे, किस दिशा में है, तो ये वाली डायरेक्शन पूछी है। स्टार्टिंग पॉइंट से आप जो डायरेक्शन दिखाएंगे ये वाले दिखाएंगे इस तरह के। प्रारंभिक बिंदु से कितना, यानी ये।
तो 2² + 2² = AD²। तो AD कितना होगा आपका, AD² = 4 + 4 यानी 8। तो AD कितना होगा आपका, √8। AD = 2√2 यानी AD आपका आ गया 2√2। अब पाइथागोरस किस ट्रायंगल में लगाएंगे, ABD में, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से और डिस्टेंस पूछी है और आपका पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्शन पूछी गई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से D की डायरेक्शन पूछी गई है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी 1² + 2√2² = BD², यानी 1 + 8 = BD²। तो BD = 9, तो BD = 3 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 3 किलोमीटर। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन किसको डिनोट करती है, ये करती है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये होगा आपका आंसर, है ना, यही चीज तो पूछी है आपसे। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है, इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से डायरेक्शन पूछी हो उससे दूसरी तरफ एरो करके आप डिनोट करेंगे, वही आपकी डायरेक्शन होगी। और बी से डी की डिस्टेंस पूछी है 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका टाइप 5। टाइप 5 में दोस्तों क्या होगा, टाइप 5 में आपका पर्सन उल्टा खड़ा हुआ होगा, यानी कि उसका जो सिर है वो नीचे की तरफ होगा और उसके पैर ऊपर की तरफ होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, यानी एक पर्सन है वो योगा कर रहा है अपना सिर नीचे की ओर करके और पैर ऊपर की ओर करके। इफ एट दिस टाइम फेस टुवर्ड्स वेस्ट देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। इफ एट दिस टाइम फेस टुवर्ड्स वेस्ट, यानी इस टाइम उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, उसमें पूछा गया है कि उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो अब किस डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले तो आप उसके फेस की डायरेक्शन लिख लीजिए। वो योगा कर रहा है और उसका जो फेस है, जो हेड डाउन है, उसकी जो डायरेक्शन कितनी दे रखी है आपकी, फेस टुवर्ड्स वेस्ट। फेस की डायरेक्शन दे रखी है वेस्ट, क्या लिख लेते हैं, फेस डायरेक्शन वेस्ट। देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड भी। अब दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा सा कि अगर आपका सिर नीचे की ओर होगा तो आपका जो जिधर फेस होगा, और अगर आपको अपने फेस को सीधा करना है तो आपके जो हैंड है उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन आपका जो फेस है फेस को उधर दूसरी ओर करेंगे तो आपके जो हैंड्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है आपकी सेम रहेगी। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी फेस डायरेक्शन दे रखी है वेस्ट, उसको अपोजिट कर देंगे। वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर पर्सन का हेड्स डाउन दे रखा है एंड लेग्स अप दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी जो फेस डायरेक्शन है उसको उल्टा करेंगे। फेस डायरेक्शन को दोस्तों उल्टा करने से आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, यानी कि फेस डायरेक्शन ईस्ट आपने कर दी। अब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड भी, फेस की डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, इस तरह से ईस्ट है ये, है ना। अब एक चीज और समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि अगर आपकी क्वेश्चन में फेस डायरेक्शन दी गई होगी तो आप अपने हैंड्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और अगर आपके हैंड्स की डायरेक्शन दी गई होगी तो आप अपने फेस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका फेस ईस्ट की तरफ है, तो इसका जो राइट हैंड होगा दोस्तों वो इधर होगा, ये वाला राइट हैंड होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो ये वाला होगा, यानी राइट ये वाला और लेफ्ट ये वाला। बट दोस्तों अगर उसका सिर नीचे की ओर है तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमने ये उल्टा कर दिया है उसके हैंड्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उल्टा करने के बाद उसकी जो हैंड्स की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ठीक आएगी आपकी, यानी देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड भी। अब आपसे पूछा गया है लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा इसका है, इसका लेफ्ट हैंड होगा आपका नॉर्थ साउथ की नॉर्थ की ओर, यानी ये होगा आपका नॉर्थ की ओर। इसका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है इसका, ये होगा नॉर्थ की ओर। तो यही आपसे पूछा गया है दोस्तों कि पर्सन की जो फेस होगा अगर वो ईस्ट में कर दिया जाए, क्योंकि ईस्ट क्यों कर दिया हमने, क्योंकि उसकी जो जो सर था वो नीचे की ओर था और उसके पैर थे ऊपर की ओर, इसलिए हमने डायरेक्शन को सही करने के लिए उसके सिर को सीधा कर दिया, जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो सर को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जो उसकी फेस की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर जा रहा है आपका, वो जा रहा है नॉर्थ की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों नॉर्थ। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जो फेस की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक सुबह एक पर्सन योगा कर रहा है मान लो, अब उसकी जो फेस डायरेक्शन है वो दे रखी है आपको साउथ डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन अगर साउथ डायरेक्शन दे रखी है तो आपसे पूछा गया है कि उसका जो राइट हैंड होगा वो किधर होगा, राइट हैंड होगा वो किधर होगा, ये पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सीधा करने के लिए उसकी फेस की जो डायरेक्शन है उसे उल्टा कर देंगे, यानी साउथ को क्या कर देंगे, नॉर्थ कर देंगे। अब नॉर्थ करने के बाद आप अपना आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब राइट हैंड, नॉर्थ डायरेक्शन का राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगी आपकी नॉर्थ का राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ का राइट हैंड कौन सा होगा, नॉर्थ की तरफ अगर फेस कर रखा है तो राइट हैंड ये वाला होगा, राइट हैंड यानी कि ईस्ट में। तो इसका आंसर होगा आपका ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी हमने आपको ट्रिक बता दी कि आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले फेस डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, फेस डायरेक्शन को उल्टा करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो हैंड की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 6 डायरेक्शन चेंज यानी आपको जो डायरेक्शन दे रखी है उसको चेंज करके बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में। तो किस तरह से चेंज करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है इट इज 3 o'clock if at this time the minute hand points towards northeast then in which direction our hand be। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ये क्लॉक, ये 12, ये 3 है ना, 3 o'clock, 3 कब बजेंगे, जब आवर हैंड होगा 3 की ओर एंड मिनट हैंड 12 की ओर। ठीक है, अब बज रहे हैं आपके 3। इसमें कहा गया है कि मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड। जो मिनट हैंड है वो इस टाइम किधर है, नॉर्थ की ओर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी इधर कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो है आपकी आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई, ये वाली घंटे वाली सुई किधर जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, 45 डिग्री राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इस पूरे फिगर को मूव करा दिया। तो जब इस पूरे फिगर को मूव कराएंगे 45 डिग्री तो ये भी मूव होगा, है ना, जो ईस्ट की ओर डायरेक्शन है ये भी मूव होगी, कितना 45। तो 45 ये मूव होगी तो ये डायरेक्शन किधर जाएगी, आवर हैंड जो इधर जाएगा
तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या समझे यहाँ से, यहाँ से समझे कि जितना आपसे यानी 45 डिग्री अगर राइट की तरफ क्लॉकवाइज की तरफ फिगर को मूव कराया है हमने मिनट हैंड को, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि मिनट हैंड मूव करा देंगे तो आवर हैंड नहीं होगी। तो अगर आपकी मिनट हैंड को मूव कराएंगे तो आवर हैंड को भी आपको मूव कराना होगा सही डायरेक्शन करने के लिए, वरना आपका अगर हम मिनट हैंड को ही मूव कराएंगे तो आपका कितना बजेगा, 3 बजकर यहाँ पे कितना बजेगा, 5 या 10 मिनट होंगी आपकी। ठीक है, 3 बजकर आपकी अगर मिडिल में है तो आपकी कितनी होंगी, 7:30 मिनट। ठीक है, 3 बजकर 7:30 मिनट होंगी, लेकिन हमें बजाने हैं 3, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी घड़ी को ही आपको रोटेट कराना होगा, यानी इस तरह। तो आवर हैंड किधर जाएगी, साउथ ईस्ट। चलो एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं कितने, घड़ी में बजे हुए हैं 4:30। तो 4:30 कब बजेंगे, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 4। आवर हैंड तो हो 4 पर और मिनट हैंड हो आपका 6 पर, तभी तो आपके 4:30 बजेंगे। यस, आवर हैंड होगा आपका 4 पर। अब हो रहा है आपके 4:30। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम आवर हैंड को क्या मान लें, आवर हैंड को मान लें हम साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आवर हैंड को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप मूव कराएंगे तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपसे पूछा गया है जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगी, यानी कि मिनट हैंड की डायरेक्शन पूछी गई है आपसे। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन पूछी गई है तो मिनट हैंड की डायरेक्शन को भी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा लेंगे। तो 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मूव कराएंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये जाएगी वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इसका आंसर होगा वेस्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी यहां से ये पॉइंट निकल के आया कि जब हमसे एंगल दे रखा होता है मूव कराने के लिए, यानी कि घड़ी में अगर हमें डायरेक्शन चेंज की हुई दे रखी होती है, यानी नॉट, यानी शैडो रिलेटेड क्वेश्चन। शैडो में सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं दोस्तों कि जब भी किसी पर्सन की शैडो बनेगी तो वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। यानी कि मॉर्निंग में जब सन ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, ईस्ट डायरेक्शन से जब सन निकलेगा तो शैडो जो बनेगी आपकी वो किधर बनेगी, ये पर्सन है तो इसके पीछे की ओर बनेगी, यानी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मॉर्निंग में, ये है मॉर्निंग। और दोस्तों इवनिंग में सन किधर जाता है आपका, इवनिंग में सन जाता है इधर। ठीक है, तो आपकी जो शैडो बनेगी वो किधर बनेगी, वो बनेगी आपकी, किसी पर्सन यहां खड़ा है तो इसकी शैडो बनेगी इधर, यानी वेस्ट डायरेक्शन में। यहां से एक चीज निकल के आई, ऑलवेज अपोजिट टू सन। जो शैडो बनेगी वो ऑलवेज यानी हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सौरभ एंड मुस्कान वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दोनों दोस्त यानी सौरभ और मुस्कान आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी होगी, इन ए मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मॉर्निंग का टाइम दे रखा है या फिर इवनिंग का टाइम दे रखा है। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ मुस्कान फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सौरभ। इसी टाइम मुस्कान की जो शेडो है वो सौरभ के लेफ्ट में गिरती है। देन इन विच डायरेक्शन मुस्कान वाज फेसिंग। तो इसी समय मुस्कान का जो फेस होगा वो किधर होगा। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में सन किधर निकलता है, ईस्ट में यानी पूरब की ओर। तो दोनों, ये मान लीजिए मुस्कान, ठीक है, ये है मुस्कान और सौरभ को अभी मानेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जो सुबह का टाइम है मुस्कान की जो शेडो बनेगी दोस्तों वो इधर बनेगी, है ना, यानी इधर ईस्ट डायरेक्शन है,
तो शेडो किधर बनेगी, वो बनेगी इधर बनेगी, ये शेडो बनेगी। अब दोस्तों इसमें कहा गया है कि उसी टाइम जो सौरभ है, जो शेडो जो गिर रही है वो सौरभ के लेफ्ट में गिर रही है, तो सौरभ का लेफ्ट किधर होगा, सौरभ का लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सौरभ का लेफ्ट करने के लिए जो शेडो है वो सौरभ के लेफ्ट में गिर रही है और फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सौरभ किधर जाएगा, सौरभ जाएगा आपका इधर, ठीक है। सौरभ का लेफ्ट कौन सा है, सौरभ का लेफ्ट है ये और सौरभ का राइट है ये, है ना दोस्तों। ये दोनों आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जैसे ये देखो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इसकी शेडो इधर गिर रही है ना, मुस्कान की शेडो इधर गिर रही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सौरभ के जो है वो लेफ्ट में गिर रही है, तो सौरभ का लेफ्ट ये है, शेडो इधर गिर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा गया है देन इन विच डायरेक्शन मुस्कान वाज फेसिंग, इसी टाइम पे मुस्कान का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, मुस्कान किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हुई है, मुस्कान ये कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये वाला एरो ये करता है आपका साउथ डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ से आपने एक चीज सीखी होगी कि जब भी आप शेडो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हमेशा ही जो शेडो बनेगी आपकी अपोजिट टू सन बनेगी। यहीं पे दोस्तों उल्टा करना, मान लीजिए दो दोस्त हैं, मान लीजिए सौरभ और मुस्कान हैं, अगर यहाँ पे मॉर्निंग की जगह यहीं पे कर दें इवनिंग, इवनिंग, अगर ये इवनिंग का टाइम होता दोस्तों, तो इवनिंग में सन किधर छुपता है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ सन छुपता है, तो उसकी जो शेडो बनेगी वो किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ। यानी मुस्कान ये है, मुस्कान ये है, इनकी जो शेडो बनेगी वो इधर बनेगी, तो शेडो सौरभ के लेफ्ट में बननी चाहिए हमेशा, दोनों आपस में फेस टू फेस खड़े हुए हैं। तो सौरभ का लेफ्ट अब इधर किधर किधर से होगा, सौरभ का जो लेफ्ट होगा वो इधर से होगा। सौरभ का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला है, सौरभ के लेफ्ट में गिर रही है शेडो, यानी ये वाली शेडो ना सौरभ के लेफ्ट में गिर रही है, इस तरह से इधर ही गिर रही है ये सौरभ, ये है सौरभ, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। दोनों फेस टू फेस खड़े हुए हैं, मुस्कान का फेस भी इधर, फेस इधर है, सौरभ का फेस इधर है। अब पूछा जाए आपसे कि मुस्कान का फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मुस्कान का जो फेस होगा वो होगा इसका नॉर्थ डायरेक्शन में। ऊपर की ओर कौन सा एरो होता है दोस्तों, ये होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं हम। अब दोस्तों आप कोई भी जो है एग्जाम लेना है या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से टॉपिक जो क्वेश्चन हमने कराए हैं, अब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करके देखें जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो, आपसे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।